ये ज़माना मेरा और है फसाना, तुम्हें फिक्र अपने घर की, मुझे हर गली का गम है। निगरा की तरफ से ये शेर है आप लोगों के लिए। वक्त ज़्यादा हो गया है, लोग काफ़ी देर से यहाँ पे हैं। जिसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जो मेन मकसद है वो ये है कि जो लड़कियों ने सिलाई सीखा था उनको सर्टिफिकेट दिया जाए और 3 लड़कियों को इनाम के तौर पे सिलाई मशीन दिया जाएगा। वो सिलाई मशीन जो है, या तो वो उससे अपना कपड़ा सिल सकती है, अपना जब कपड़ा सिलेंगी तो वो अपना कुछ खर्च बचाएंगी, या आसपास या मोहल्ले के लोगों का कपड़ा सिलेंगी तो उससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। या ये जो जहेज जैसी लानत है, इसमें जो लोग कुछ इकट्ठा करते हैं, जिन लड़की की अभी हाल फिलहाल में शादी होगी तो वो जहेज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जहेज के लिए जो कुछ इकट्ठा करती हैं तो उसमें ये सिलाई मशीन उसमें भी काम आ सकता है। तो इसी प्रोग्राम को अब आखिरी तरफ ले जाते हुए, अब जो आखिरी प्रोग्राम है वो है कि जो लड़कियों को सिलाई मशीन दिया जाए और जो इनाम या जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आई है उसका भी ऐलान यहाँ से किया जाए और हमारे जो मेहमान हैं उनके हाथों वो सिलाई मशीन दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ मोमेंटो भी है। वो मोमेंटो उन लोगों के लिए है जो निगरा के साथ शुरू से हैं। जैसे हमारे फाजिलपुर में आपको मालूम है इशाक भाई, मिंटू भाई जिनको हम कहते हैं, वो जिस दिन से समरसेबुल यहाँ पे लगा है वो बिना पैसे या बिना किसी चीज़ के वो रोज़ सुबह उठ के पानी चला रहे हैं। आज 3 साल से वो पानी चला रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए ये मोमेंटो है। उसके अलावा जो निगरा नाइट क्लास चल रहा था उनके उस्तादों के लिए भी मोमेंटो है। उसके अलावा हमारे बगल में अस्फहान चाह है, वो निगरा का जो पानी का काम होता है उसका जो वसूली करते हैं 30 रुपया, वो भी बिना कुछ लिए हुए लोगों के घर घर जाकर पैसा वसूलते हैं। उनके लिए भी ये मोमेंटो है ताकि उनका हौसला बना रहे और वो इसी तरह निगरा का काम करता रहे, या दूसरा भी कोई तंजीम हो या दूसरा भी कोई लोग उनसे काम लेना चाहता हो या उनको देख के कोई अपना हिम्मत बढ़ाए, इसीलिए ये मोमेंटो यहाँ पे है। अब हम चाहेंगे कि पहले हम मोमेंटो देकर इसकी शुरुआत करें और आखिरी में सिलाई मशीन देकर इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्फहान चा को बुलाएंगे और उनको मोमेंटो लेने के लिए मैं मास्टर कासिम शफीक साहब को दावत दूंगा कि वो अपने हाथों से हमारे अस्फहान चा को मोमेंटो दे। कौन सा है? अब्बास भाई इस तरफ ना, उनको इधर कर दीजिए, आप वहीं पे रहिए। जी जी, ये हमारे अस्फहान चाह फाजिलपुर से ताल्लुक रखते हैं। इनको सभी लोग पहचानते हैं कि ये दावत का भी काम करते हैं और ये निगरा के ये पिलर हुए जो लगातार निगरा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हौसला अफजाई के लिए हमने अस्फहान चाह को निगरा की तरफ से ये मोमेंटो दिया है। अब जो ये मोमेंटो देने का काम है उसमें हम चाहेंगे कि नाज़िर जमा है और अपने हाथ से ये मोमेंटो दे। आप देंगे, आप आइए यहाँ पे जी, आप तकसीम कीजिएगा, ऊपर भी आ सकते हैं। मोमेंटो लेने के लिए मोहम्मद मुश्ताक को हम बुलाएंगे। ये निगरा के सबसे पहले उस्ताद है जो 9th क्लास में काम कर रहे थे लेकिन इन दिनों काम नहीं कर रहे हैं। नाम लिखा हुआ मोहम्मद मुश्ताक। अब हम आपके सामने आरजू भाई को बुलाएंगे कि वो अपने हाथों से हमारे एक वॉलेंटियर को मोमेंटो पेश करें। मोहम्मद इरशाद को देंगे। मोहम्मद इरशाद आज नहीं आ पाए हैं। साजिद रजा को अपने हाथों से आप मोमेंटो देंगे। साजिद रजा ये नरवाड़ा सेंटर जो 9th क्लास चलता है उसकी देखभाल यही करते हैं और वहाँ के उस्ताद भी है। और उसके अलावा भी ये जितना भी काम होता है निगरा का उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
साजिद रजा। और हमारे पास 2 मोमेंटो बच गया है, लेकिन उसको लेने वाले जो है जिनका ये मोमेंटो वो नहीं है। उसमें एक बेगम खातून जो बखो सेंटर की टीचर है ताजपुर में, और दूसरा है मोहम्मद इशाक जो पानी सुबह सुबह चलाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास बच गया। उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, मतलब उनको लेने वाले भी नहीं है, तो इसको हम लोग पहुंचा देंगे। उसके अलावा हम लोगों के पास है सर्टिफिकेट। 10 लड़कियों ने जो सिलाई सीखा था वो उसी का सर्टिफिकेट हम लोगों के पास है। तो पहला सर्टिफिकेट हम बुलाना चाहेंगे फाकिर सदरी को, फाकिर सदरी साहब आए और अपने हाथों से सर्टिफिकेट दें। मीना परवीन, ये नरवाड़ा की है। इन लोगों ने 4 महीने का कोर्स किया है निगरा ट्रेनिंग सेंटर पे। नजराना परवीन, नजराना परवीन, उधर देखो उधर, ये भी नरवाड़ा से है। 4 महीने का कोर्स इन्होंने किया है। उस्मानी साहब को कि वो आए और अपने हाथों से जो बच्ची हैं उनको सर्टिफिकेट दें। नेहा परवीन, नेहा परवीन है तो आइए। नौशाद भाई, परवीना खातून, ये भी नरवाड़ा से हैं। रुखसाना परवीन, रुखसाना परवीन जो है आइए। मरहूम सदरी साहब को बुलाना चाहेंगे कि वो अपने राशिद अनवर भाई को, माफ कीजिएगा, राशिद अनवर भाई को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और अपने हाथ से सर्टिफिकेट दें। या परवीन, लड़कियों ने जो एग्ज़ाम दिया था उनको आज सर्टिफिकेट दिया गया है। ये लड़कियां वो है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उनको सर्टिफिकेट के साथ एक हौसला अफजाई के लिए कैंची भी दिया गया है। बाकी 3 लड़कियों का जो इनाम का है उसको हम लोगों ने ये किया, एग्ज़ाम लेने के बाद जो उनका सैंपल था उनको हम लोगों ने मुख्तलिफ टीचरों के पास भेजा जिनके पास बहुत अच्छा तजुर्बा काटने और सिलने का है। उन लोगों ने इनके सैंपल को देखा है और उसके हिसाब से इनको नंबर दिया है। यहाँ पे हमें जमील मजहरी का वो शेर याद आ रहा है कि न सफ़ेदी के है दुश्मन, न स्याही के है दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो जिनको भी ये सिलाई मशीन मिलेगा या मिलने वाला है उनके ना हम दुश्मन हैं ना दोस्त हैं। इन्होंने जैसा एग्ज़ाम दिया था उसी के हिसाब से इनको इनाम मिलेगा। सबसे पहले हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जो तीसरे नंबर पे हैं उनको हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे कि वो आए और इनाम हासिल करें। नाम बोलिए। इनाम में जो है जो 3 यहाँ पे सिलाई मशीन रखा गया है। पहला जो पहले पोजीशन पे है उनको एक सिलाई मशीन और उसके साथ पौधान भी दिया गया है। दूसरे पे जो है जो दूसरे पोजीशन पे है उनको सिलाई मशीन के साथ एक कैंची दिया गया है। और तीसरे पोजीशन पे जो है उनको सिर्फ सिलाई मशीन दिया गया है। पहले पोजीशन पे सिलाई मशीन और उसका पौधान है, दूसरे पे सिर्फ सिलाई मशीन उसके साथ पौधान नहीं है, सिलाई मशीन और कैंची, और तीसरे पे जो उनको सिर्फ सिलाई मशीन दिया गया है। तो पहले तीसरे पोजीशन पे जो है उनका नाम है यास्मीन परवीन। यास्मीन परवीन आए और वो इस बच्ची को दे, लो पकड़ो। इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इसको छोड़िए ना,
आप इधर आइए ना, यहाँ पर खड़ी आप उधर से ये बच्ची भी नरवाड़ा की है। अभी आप दूसरे पोजीशन पे जो है उनका नाम रुखसार है, वो आए और मास्टर मकबूल साहब के हाथ से सर्टिफिकेट और मशीन ले। सर्टिफिकेट, कैंची और सिलाई मशीन जी। ये सनाउल्ला इसके भाई की बेटी है। इसको पकड़ो। स्टेशन पे है, उसका नाम है रेहाना परवीन। ये भी फाजिलपुर से है, रेहाना परवीन। हनीफ है, जिनको हम लोग ननकू भाई बोलते हैं, ये उनकी बेटी है। इनको ये पहले पोजीशन पे है। इनको सिलाई मशीन के साथ साथ पौधान भी मिला है। ये पहले पोजीशन पे है। ना नहीं है। किसी के लिए मामूली चीज़ हो या लोगों को अभी यहाँ पे मिल रहा है इनाम के तौर पे, ये बहुत ही अहम है। ये इनाम की अगर नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसी के साथ अब इस प्रोग्राम को हम लोग ख़त्म करते हैं और आखिरी में मास्टर कासिम सल्फी साहब से गुजारिश करेंगे कि ये ने कहा कि ये आखिरी इनाम है। तो इनाम क्या होता है ये मुझे याद आया। जब पहला इनाम मिला था, मैं पटना गया तो बड़ा बुरा हाल था। पटना में पूछता कौन है किसको। आज से तकरीबन 60 साल पहले बड़ी मुश्किल से पहुंचा, कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। और 2-3 साल रहने के बाद एक प्रोग्राम हो गया डिबेट का। तो उसमें मैं था और एक और साहब थे, हिंदी में बोल रहा था। तो पटना के दानापुर में बीएस कॉलेज में वो ये हुआ था और मैट्रिक का इम्तहान हम दे चुके थे। तो उसमें था कि तलबा को, स्टूडेंट को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यही पर था। बहुत सारे लोग थे। तो एक तरफ हम थे और एक तरफ हमारे दोस्त थे, नाम ध्यान से निकल रहा है, शायद याद भी आ जाए, वारिस साहब। वारिस साहब बाद में चेयरमैन वगैरह भी हुए मदरसा बोर्ड के, और भी टीचर थे मेरी तरह, वो भी किसी कॉलेज में थे। तो ये टीम फर्स्ट आ गई, हम लोग आ गए पहली बार। और इस इनाम का मिलना था, इसका पाला था कि लगा कि पर लग गया। ऐसा लगा कि उड़ने लगे। तो इसने कहा कि इनाम छोटा हो या बड़ा हो, इनाम तो इनाम होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां इस वक्त जमा हुआ है उन लोगों के लिए, पूछिए कि जिसने काम किया है ये, और इस काम को देख करके हम खुश हो रहे हैं। और मेरा अपना चलते चलते ये शेर हो गया, मंजिल कहाँ है मेरी ये मैं जानता नहीं। मंजिल कहाँ है मेरी ये मैं जानता नहीं। चलना है मेरा काम, बढ़ा जा रहा हूँ मैं। मंजिल ये अभी तो बहुत दूर चलना है। तो मेरा कहना ये है कि आप हजरात, अब बच्चे, सब बच्चे चलते रहिए और कोशिश कीजिए कि सीधे रास्ते पर चलिए, फिर तो मंजिल आपका कदम चूमेगी। मंजिल तैयार है कदम चूमने के लिए, और उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं। जब तक आप इस दुनिया में हैं तो दुनिया की कामयाबी, और दुनिया के बाद भी हम लोगों के लिए जो कामयाबी है इसका वादा है। और उसके लिए थोड़ी कोशिश जो और करनी है उस पर ही तवज्जो दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ। सल्फी साहब अपने इस प्रोग्राम को अपने खिताब से ख़त्म करें और मुख्तसर अपनी बात को रख के इस प्रोग्राम को ख़त्म करें।
मास्टर साहब, इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ जितनी बातें थी, छोटी बड़ी हर तरह की, हमारे भाई अनिल सदी साहब ने रखी, मास्टर साहब ने भी रखी, मैंने भी टूटे फूटे अल्फाज में रखा। मैं तो बहुत मुतमईन और खुश होकर आपके गांव से जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का प्रोग्राम होगा रस्मी तौर पर, लेकिन हमने देखा कि बहुत मुफीद और मुनज़्ज़म तरीक़े से आप लोगों ने काम किया है। ये सिलसिला जारी रहे। और मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूँ कि इस सिलसिले में जो मुझसे ताउन मुमकिन हो सकेगा, आप लोग राब्ते में रहिएगा, इंशाअल्लाह मुमकिन हद तक ताउन किया जाएगा। और बहुत देर हो चुकी है, सब लोग आए हुए मुआविनीन और कारकुनान, जितने कारकुनान हैं और मुआविनीन हैं, उनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि बगैर कुछ न कुछ अपनी माली मनफियत या और कुछ मनफियत के बगैर कोई वक्त नहीं देना चाहता। ये लोग इज्तिमाई काम में इन लोगों ने बेलौस मेहनत की, वक्त लगाया, तरबियत का काम किया और फंड इकट्ठा किया और वक्त दे करके घर घर जा करके डोर जा करके बच्चियों को मांगा। ये बड़ा जद्दोजहद का काम है। इसके लिए ये लोग सब के सब लायक मुबारकबाद हैं। इन्हीं बातों के बाद मैं इस मजलिस के इख्तिताम की ऐलान करता हूँ।